ओम। आज हम महर्षि पतंजलि के समाधिपाद के 5वें सूत्र की तरफ चलेंगे। योगियों, स्वास्थ्य प्रेमियों, जिज्ञासु, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 5वें सूत्र में क्या कहा। वृत्तय पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्ट। वृत्ति यानी गतियाँ, पंचतय मतलब 5, क्लिष्ट मतलब दुखद विपत्ति कारक, अक्लिष्ट मतलब बाधाहीन, उसके बाद आप बोल सकते हैं जो कष्ट नहीं देती है। वृत्तियाँ की जो गतियाँ हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जो कि आगे बताया जाएगा। उस वृत्तियों में सबसे पहले ये जानना होगा कि कुछ वृत्तियाँ हमारी जानकारी में आती हैं, कुछ हमारी जानकारी में नहीं आती। बहुत सारी अंदर छिपी रहती हैं। जब वृत्तियाँ उभर जाती हैं तो आदमी को बाद में मालूम चलता है। उसी तरह वृत्तियाँ कष्टपूर्ण भी हो सकती है, नहीं भी कष्टपूर्ण हो सकती है। कुछ वृत्तियाँ शुरुआत में आपको कष्टपूर्ण देखेंगे, लेकिन बाद में वह जो है अक्लिष्ट अवस्था में बदल जाती। इसी तरह कुछ वृत्तियाँ शुरुआत में अक्लिष्ट देखेंगे, सुखकर देखेंगी, लेकिन बाद में वह क्लिष्ट में बदल जाती हैं। तो यहाँ परिणाम की भी बात है, जीवन में वर्तमान की भी बात है, मतलब दोनों गतियों के ऊपर चर्चा है। जैसे आप जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप भोजन को कर रहे हैं, भोजन में कोई रुचिकर चीज़ है, आपने अति मात्रा में खा लिया, तो उस समय तो वह आपकी नज़र में अक्लिष्ट नज़र आया। बाद में थोड़ी देर के बाद परिणाम क्या हुआ, पेट दर्द करने लगा, उल्टी होने लगी, तो वह क्लिष्ट बन गया। तो ये तो जीभ रूपी में अब जब वृत्ति से वस्तुओं के साथ साम्य हो गया, अपने विवेक को खो दिया, वर्तमान कर्म को खो दिया, ऐसी भी बात देखने को मिलती है। कहा जाता है कि परिवर्तन जो होता है वो वृत्ति के कारण होता है, दृष्टा के कारण परिवर्तन नहीं होता। इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। हमारी जितनी भी वृत्तियाँ होती हैं, जितने कर्म होते हैं, मन में कपटपूर्ण स्थिति छिपी हुई है और इस भाव के साथ आप कर्म कर रहे हैं, तो आपको आपकी तो आंतरिक जो वृत्ति है वो क्लिष्ट है और उस पर नुकसान हो गया, तो आपकी वो क्लिष्ट बहुत दुख देने वाली हो जाती है। ये शुरुआत भी क्लिष्ट से हुई और अंत भी क्लिष्ट से ही हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना। तो आप एक देखेंगे कि जो है दृष्टा के साथ वृत्ति संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है, तो आप दृष्टा नहीं रहते, वृत्ति के स्वरूप व्यवहार करने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है कि आपकी जो है स्मृति जो है कभी कभी आपके लिए क्लिष्टपूर्ण हो जाती है। वही कुछ कुछ स्मृति जो है आपको अक्लिष्टपूर्ण देती है। तो बहुत सारे आप तपस्वी को देखेंगे तो आप मन में कल्पना करने लगेंगे तो आपकी वृत्ति अलग हो जाएगी। आप उसकी धनात्मक कल्पना करते हैं कि ऋणात्मक कल्पना करते हैं, वो भी आपके ऊपर निर्भर करती है। उसी तरह से आप जो है ये पंच इंद्रिय जो होते हैं वृत्तियों के साथ सारूप मिल जाती हैं, तो आपकी क्लिष्ट और अक्लिष्ट अवस्था दोनों बदल सकती है। उदाहरण के लिए आप यौन सुख की बात करते हैं तो शुरुआत आपका होता है, लेकिन जब प्रसव वेदना होती है तो आपको दिक्कत होती है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, किसी बच्चे का जन्म होता है
तो माता पिता के लिए खुशी होती है, पर बच्चा रोता है। फिर धीरे धीरे बच्चे उस माता पिता के साथ रहता है। जब माता पिता के साथ अलग होने लगता है तो बच्चे को दुख होता है, बच्चा रोता है और उनकी स्थिति अलग होती है। तो ये वृत्तियाँ पैदा होती हैं, उसके साथ जीवन में उतार चढ़ाव के साथ रहती हैं। उसके साथ आप देखेंगे अंत में वो परिणाम भी देती हैं। ऐसे भी आपको देखना है कि वृत्तियों का आरंभ, उसके बाद मध्यम अवस्था, फिर अंतिम अवस्था में होती है। कुछ वृत्तियाँ जो है बार बार आपकी उठती हैं आदत और स्वभाव के कारण। जब किसी का पैसे का लगाव हो तो बार बार उसी की चर्चा में करते हो, वाणी से, आँख से, कर्म से, सब उसी वृत्तियाँ होगी। लगता है कि जीवन में वही कुछ तत्व है और कोई तत्व नहीं है। जब आदमी को कोई बीमारी होती है तो केवल उसी की चर्चा, केवल बीमारी है। तो ये बोलना बहुत आसान है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसको महसूस करना होगा, उसको जानना होगा, उसके लिए साधना करनी होगी। तो इन वृत्तियों के उतार चढ़ाव के लिए महर्षि पतंजलि ने अभ्यास बताए हैं, वैराग्य बताए हैं, साधना की पद्धतियाँ बताई हैं, ध्यान की कर्म बताए हैं। और ऐसी आप साधना कर सकते हैं कि इन अवस्थाओं से ऊपर उठ सकते हैं, इन अवस्थाओं को झेल सकते हैं। इन अवस्थाओं में आप जो है अक्लिष्ट अवस्था में बाधा रहित रह सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि के इन साधनाओं को समझना होगा और जीवन में अपनाना होगा। बहुत बार मैंने एक दो घटना से दिखा देता हूँ। एक योग के विद्यार्थी हैं, जब उन्होंने अपनी सास के साथ देखा कि बर्तन में अलग से बर्तन रख के उनको खाना पीना देते, मतलब उनके साथ भेदभाव, उम्र के साथ भेदभाव करते। तो ये क्या है, आपकी वृत्तियाँ शुरुआत भी क्लिष्ट है और अंत भी क्लिष्ट होगा। इसको समझने वाले बहुत कम लोग समझ पाएंगे। इसी तरह से आप देखिए, कोई विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है तो आप देखेंगे वो क्लिष्टपूर्ण अवस्था में, लेकिन जब वो जीवन में किसी पद को, किसी कुछ को पाता है तो आपको लगे कि वो अक्लिष्ट अवस्था है, लेकिन उसके साथ उसकी चुनौतियां हैं, उसके दायित्व हैं। तो पतंजलि ऋषि ने दोनों अवस्थाओं को वर्णन किया और उस अवस्थाओं में शांत अवस्था में रह के कैसे आगे बढ़े उसकी चर्चा की है। मतलब वृत्तियाँ जो है क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती, संज्ञेय भी हो सकती, असंज्ञेय भी हो सकती हैं, सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है, उतार चढ़ाव से भरा होता है। बस हमें इनसे मुक्त रहने का प्रयास साधना के आधार पर करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे के सत्रों में धीरे धीरे क्रमिक यात्रा करेंगे। ओम हरिओम, ओम तत्सत।